जादवपुर यूनिवर्सिटी में जीबी मीटिंग को लेकर एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ता भिड़े। हाथापाई में एबीवीपी के कई छात्र घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले का किया आरोप। जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के मार्च के दौरान भारी तनाव। छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने झड़प, सड़क जाम की स्थिति बनी। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। एसबीआई कर्मचारी मानस ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, फिर बहन तुलिका को भी मार डाला। वारदात के बाद आरोपी ने की खुदकुशी। मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर आरटीओ ने टैक्सी ड्राइवर लिया मराठी भाषा का टेस्ट। 16 सवालों के जवाब न देने वालों को धमकाया, थमाया नोटिस। 1 महीने में मराठी नहीं सीखने पर ड्राइविंग बैज हो सकता है सस्पेंड। सिक्किम के ग्वालियर में लैंडस्लाइड से 38 घर खतरे की जड़ में, 150 से ज्यादा लोग प्रभावित। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी। वाराणसी में गंगा नदी का विकराल रूप। नमो घाट समेत सभी 84 घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए। रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचा गंगा का पानी। बिहार के बक्सा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पे। लोगों से दूरी बनाने की अपील के साथ नावों के परिचालन पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम का गेट खुलते ही चिनाब नदी में पानी का बहाव तेज। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानियां। सड़कों, दुकानों समेत घरों में भी घुसा पानी। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर। जलस्तर बढ़ने से चारों धाम के रास्ते बंद। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी ने खतरे के निशान को किया पार। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आपदा से निपटने की तैयारी का मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ और पुलिस ने संभाला मोर्चा। पहाड़ी से मलबा पत्थर आने पर किया रेस्क्यू। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश से गंगा यमुना नदी में उफान। बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंचा पानी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद जल भराव। कई इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट रोड पर जल भराव। एयरपोर्ट अंडरपास में पानी भरने की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क पर लैंडस्लाइड से हालत गंभीर। गाड़ियों की आवाजाही रुकने से बच्चों को कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जा रहे पेरेंट्स। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी का तांडव है जारी। कई गांवों में पानी घुसने से दर्जनों परिवार हुए बेघर। तिरपाल के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर पीड़ित। यूपी के जालौन के कालपी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। रामगंज समेत कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई। जल भराव से शहर के सीवरेज सिस्टम की खुली पोल। असम के शिवसागर में बाढ़ के 1 महीने बाद भी पीड़ितों की मुश्किलें बरकरार। बाढ़ प्रभावित परिवार अब भी पुनर्वासन और मदद की उम्मीद लगाए बैठे। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से सलाल डैम का जलस्तर बढ़ा। डैम से छोड़ा गया पानी। जयपुर में स्कूलों में मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विधानसभा तक कांग्रेस विधायकों का मार्च। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के बाहर किया प्रदर्शन। जल भराव की समस्या को लेकर किया विरोध। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हनोगी टनल के अंदर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल। इंग्लैंड के बर्मिंघम में दिन दहाड़े पेट्रोल बम हमले में 2 कारों में लगी भीषण आग। घटना रिहायशी इलाके में हुई जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस चेकिंग से बचने के लिए ड्राइवर फिल्मी अंदाज में बैरिकेडिंग तोड़कर फरार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के बेतिया में मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसा विशालकाय अजगर देखने के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। यूपी के संभल में रसगुल्ला फैक्ट्रियों पर छापेमारी। 4000 किलो से ज्यादा रसगुल्ले मिले। इस्तेमाल दूध को लेकर सवाल, सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मुंबई में जेएनपीटी चैनल के बाहर नाव डूबने की सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी 9 मछुआरों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के वडोदरा में बस के दरवाजे में गर्दन फंसने से बच्चे की मौत। पुलिस कर रही है जांच। यूपी के कानपुर के बिठूर में गंगा नदी में जल भराव। जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल। ब्रह्मार घाट पर 20 फीट ऊंची रैलिंग से युवक ने नदी में लगाई छलांग। कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा के दौरान सांसद देवेंद्र सिंह भोले की कार पर चढ़े समर्थक। सांसद ने हाथ जोड़कर समर्थकों से कार से नीचे उतरने का किया निवेदन।
झारखंड के रामगढ़ में बाइक और कार की मामूली टक्कर के बाद मारपीट घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। रेल मंत्रालय ने गति बढ़ाने को दी मंजूरी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस पार्षद हाजी जारिफ के साथ जोन चेयरमैन के ऑफिस में मारपीट हमले में घायल पार्षद का इलाज जारी। घटना का वीडियो भी आया सामने। राजस्थान के जयपुर में जूस में जहर मिलाकर पति की हत्या का आरोप। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। असम के होजाई में वन कर्मियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। हाथियों के झुंड को बचाने के लिए रोकी गई ट्रेन। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के सीतामढ़ी में प्रेमी से शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की। स्थानीय लोगों और पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। बिहार के नवादा में चोरों ने एक साथ 4 दुकानों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। दुकान से हजारों के सामान से ले उड़े चोर। पीड़ित दुकानदारों ने दर्ज कराई शिकायत। बिहार के समस्तीपुर में घर के पास पानी से भरे गड्ढे में महिला का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू के हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की टीम भालू की तलाश में जुटी। बिहार की बेतिया में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में गिरफ्तार। महिला को छुड़ाने के लिए भीड़ ने थाने पर बोला धावा। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में नालसार यूनिवर्सिटी से जुड़े आदेश के विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग। 1984 सिख दंगा मामले में सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन। तिहाड़ जेल में बंद सज्जन कुमार को मृत अवस्था में सफदरजंग अस्पताल लाया गया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च को बताया फ्लॉप। कहा तेजस्वी पहले अपनी पार्टी और विधायकों को संभाले। प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन और जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में 25 दिन का चलाएगी अभियान। 17 सितंबर से सेवा सप्ताह और 7 अक्टूबर को सेवा संकल्प महोत्सव होगा। तमिलनाडु के चेंगपल्टू में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा सीखना जरूरी। ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए 1 महीने की मोहलत। नियम नहीं मानने पर लाइसेंस निलंबित हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती आज। दिल्ली के वीरभूमि में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए राजीव गांधी को नमन किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने एनसीईआरटी की नई समिति में आरएसएस एबीवीपी से जुड़े लोगों की मौजूदगी पर उठाए सवाल। कहा शिक्षा का मकसद आलोचनात्मक सोच विकसित करना, विचारधारा थोपना नहीं है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत रद्द परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग की। अखिलेश यादव के एनकाउंटर वाले पोस्ट पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा समाजवादी पार्टी के दौर में अपराधियों को मिलता था हौसला। योगी सरकार में अपराधियों के हौसले पस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत दौरे पर आज जापान के रक्षा मंत्री का किया स्वागत। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की उम्मीद। देहरादून में भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की बैठक जारी। सीमा प्रबंध और सुरक्षा पर चर्चा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा के कारण कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल नहीं थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 2 यात्रियों से 68 लाख के ज्यादा की नकदी बरामद की। इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की जांच। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा मामले में सीआईडी ने 3 सफल अभ्यर्थियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया। जांच में ओएमआर शीट में खामी और अभ्यर्थियों से पैसे लेने के आरोप सामने आए। कर्नाटक में स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मल्लिकार्जुन के 11 ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी। जांच में 12 करोड़ 95 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति मिलने का दावा। भारी कैश भी बरामद। बिहार के बांका में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का इलाज जारी।
यूपी में जापान की कंपनियां करेंगी 3,195 करोड़ रुपए का निवेश। 100,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर होंगे पैदा। कर्नाटक के बीदर में संरक्षित काले हिरण के शिकार मामले में 6 लोग गिरफ्तार। वन विभाग ने हथियार समेत वाहन भी किए जब्त। बिहार के मोतिहारी में मेले में विवाद के बाद चाकूबाजी, एक युवक गंभीर रूप से घायल। आरोपी की तलाश जारी। बिहार के भागलपुर में पुलिसकर्मी पर फर्जी सीआईडी ऑफिसर बनकर लोगों से ठगी करने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पुलिसकर्मी मनोज वर्मा की तलाश शुरू की। पंजाब के पटियाला में बस स्टैंड पर फायरिंग में एक महिला की मौत। हमले में ऑटो ड्राइवर घायल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की। जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सहारनपुर में ईडी की कार्रवाई। सीए दीपक गुप्ता के घर और दफ्तर पर ईडी की छापेमारी। दस्तावेज खंगालने में जुटी जांच एजेंसी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई ने मारी ब्रेक। पुणे में एफडीए ने सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र अभियान के तहत 4 ठिकानों पर की छापेमारी। बैन फूड आइटम मिलने पर एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के कल्याणपुरी में चाकूबाजी में 22 साल के जय सिंह की मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। यूपी के मेरठ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर घायल। अवैध हथियार और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार। गुजरात के भावनगर में नकली शराब पीने से एक और व्यक्ति की मौत। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 7। यूपी के कासगंज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी पैर में गोली लगने से हुआ घायल। मौके से 3 तमंचे, कारतूस और मांस काटने के उपकरण बरामद। यूपी के झांसी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस की जवाबदेही फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस, 11,000 रुपए बरामद। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में पुलिस मुठभेड़ के बाद हत्या के मामले में वांटेड आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से हत्या के इस्तेमाल चाकू, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। यूपी के इटावा के जसवंत नगर में एक किराना दुकान के बाहर से तेल के टीन की चोरी। बाइक सवार चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। चोरी सीसीटीवी वीडियो में कैद। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4,000 लीटर से ज्यादा शराब की बरामद। 10 अवैध भट्टियों किया ध्वस्त। 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिस्टल, कारतूस समेत 20,000 रुपए बरामद। बिहार के दानापुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा। डीआरएम कार्यालय में फर्जी फॉर्म भरवाते एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के अशोक विहार फेज 1 में एक घर में चोरी। चोरों ने लगाई सेंध। घर से नकदी चोरी कर फरार हुए चोर। यूपी के आगरा में पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मालेगांव में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर में 4 लोगों की हुई मौत। यूपी के चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस, बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 12 लोग घायल। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर डिवाइडर से टकराव कर पलटा ट्रक। हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक में फंसे ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। माजा, गेलोमो और ताकसिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। रिजिजू बोले, बॉर्डर डेवलपमेंट मोदी सरकार की टॉप प्राथमिकता। झारखंड के पलामू में 5 साल की बच्ची कृतिका ने डीसी से पढ़ाई के लिए मदद मांगी। बच्ची की बात सुन डीसी ने तुरंत कॉपी किताब उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। बिहार के औरंगाबाद की वायरल गर्ल सोनालिका एक बार फिर सुर्खियों में है। उनका नया गीत सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। बिहार के बेगूसराय में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे बदमाशों का वीडियो वायरल। आरोपियों की पहचान कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से विदेश मंत्री जयशंकर समेत भारत के 4 मंत्रियों ने की मुलाकात। व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बड़े सैन्य अभ्यास को बताया अपमानजनक। ट्रंप ने कहा, किम जोंग उन के साथ मेरे अच्छे रिश्ते। केन्या की सांबरू काउंटी में टूरिस्ट हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बड़ा हादसा। पायलट समेत 7 लोगों की मौत। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच जारी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एयरपोर्ट के पास हेलीकॉप्टर और विमान की हवा में टक्कर। हादसे के बाद दोनों विमान हुए क्रैश। हेलीकॉप्टर का मलबा रनवे के पास मिला। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंचा। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कुल सार्वजनिक कर्ज
$4.7 ट्रिलियन दर्ज किया गया। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 314 हो गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बताया कि 4,440 लोग घायल हैं और 262 लोग अब भी लापता। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से किया बड़ा हमला। स्थानीय लोगों ने इसे युद्ध से सबसे भीषण हमलों में से एक बताया। यूएनएससी में भारत ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर साधा निशाना। भारत ने कहा, आतंकियों और लिस्टिंग और डिलीटिंग में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, ईरान को मदद देने वाले देशों और संस्थानों को भी भुगतने होंगे भारी आर्थिक परिणाम। अफ्रीका में अवैध सोने की खदान में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मलबे में दबे लोगों की तलाश और राहत बचाव अभियान जारी। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने सुबह की भस्म आरती में हिस्सा लिया। मंदिर समिति ने मनु भाकर को स्वागत किया। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।